हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु द ट्रेजर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के अकाउंट्स का एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। अब देखना है क्या कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है क्या है। सबसे पहले जब कोई पुराने पार्टनरशिप फर्म जो चल रही है उस पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आकर एडमिशन ले लेता है या एंट्री कर जाता है तो उसे ही एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कहते हैं। अब बात आती है क्या कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एक चीज आपको याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर तभी एडमिशन ले सकता है कि जब सारे पार्टनर उसमें सहमत हो। जैसा कि मैंने लिखा है कि अंडर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जब तक सारे पार्टनर अगर सहमत ना हो तब तक कभी भी वो पार्टनर जो नया पार्टनर आया है वो एडमिशन नहीं ले सकता है। अब बात आती है क्या कि आखिर एक नए पार्टनर के एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आप देख लो कि क्या है, अधिक कैपिटल की जरूरत। अब होता क्या है कि आप बिजनेस चला रहे हो और बिजनेस में अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है, अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है कि बिजनेस ज्यादा जितना अर्निंग कर सके। अधिक अर्निंग करने के लिए उसे कैपिटल ज़्यादा जरूरत पड़ता है। और अगर कोई पार्टनर आता है, अगर कुछ भी वो पैसा लेके आता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस का, फर्म का कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में वो हेल्प करेगा। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है क्या है कि अगर वो क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन जरूरत है। अगर पार्टनरशिप फर्म में पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन इस तरीके की जरूरत है कि उसमें फर्म तो बड़ा हो गया लेकिन उसके मैनेजमेंट की जरूरत है, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग अगर वो आदमी, जिस आदमी को हम रख रहे हैं पार्टनरशिप में, पार्टनर्स बना के रख रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो कहीं ना कहीं अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा और वह मेरे प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसा मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि इंक्रीज द गुडविल। वो आदमी जिसे हम न्यू पार्टनर के रूप में रख रहे हैं, अगर वो आदमी पार्टनरशिप फर्म से पहले ही उसका कहीं ना कहीं गुडविल पहले से बना रखा है तो इससे फायदा क्या होगा कि वो मेरे पार्टनरशिप फर्म में अगर आएगा तो उसके गुडविल को जोड़ने से हमारे फर्म का भी गुडविल बढ़ेगा और जैसे ही गुडविल बढ़ेगा तो आप जानते हो कि उससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी हमारी भी फर्म की बढ़ेगी। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा कि अगर किसी एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है और आपके साथ जब वो काम करता है तो इतना ज़्यादा अच्छा काम करता है कि आप उसके किए गए काम पर खुश हो जाते हैं और उसे कुछ शेयर भी देना स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके शेयर देने से वो और मेहनत से काम करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि वो उस फर्म का पार्टनर है और जितना ज़्यादा वो मेहनत करेगा उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। इस कारण हम लोग बहुत सारे, इसके सिवा भी बहुत सारे कंडीशन है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन लेते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उसका बहुत सारा इफेक्ट भी पार्टनरशिप फर्म में पड़ता है। जैसा मैंने लिखा है कि पहला कि न्यू एग्रीमेंट तैयार होना। आप पहले से जानते हो कि जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, चाहे चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, उन सारे कंडीशन में हमें एक न्यू एग्रीमेंट लिखनी पड़ती है क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में पार्टनर्स की संख्या कम थी और नए एग्रीमेंट में पार्टनर्स की संख्या ज़्यादा हो गई। पहले प्रॉफिट अर्निंग जो होता था उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें कम आदमियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब न्यू पार्टनर के एडमिशन होने से अब पार्टनर्स में प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पुराने एग्रीमेंट को चेंज करना होगा क्योंकि पुराना एग्रीमेंट अब काम नहीं कर सकता नए पार्टनरशिप फर्म में, तो एग्रीमेंट आपको चेंज करना होगा। सेकंड, आपने देखा कि चेंज इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नया पार्टनर जैसे ही इन करेगा, पहले से पार्टनरशिप फर्म एक चल रहा है जिसमें दो आदमी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक नया पार्टनर सी नाम का अगर इस पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसे कुछ ना कुछ तो हिस्सा इस पार्टनरशिप फर्म में लेगा ही लेगा। और जैसे ही उस पार्टनरशिप फर्म का कुछ ना कुछ हिस्सा उसे मिलेगा तो किसी ना किसी का शेयर तो कम होगा और किसी ना किसी का शेयर कम होगा और ये इन करेगा तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। इससे क्या होगा कि एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा। अगला क्या दे रखा है, चेंज इन रिलेशनशिप। मतलब वो रिलेशन नहीं जो भाईचारे वाली बात है, यहाँ पर रिलेशन जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप चेंज होगा। पहले ए और बी का रिलेशनशिप ज़्यादा शेयर के लिए था, अब ए और बी का रिलेशनशिप जो होगा वो कम शेयर के लिए हो जाएगा। पहले दो पार्टनर्स के बीच उस फर्म 3 पार्टनर के बीच अब
फर्म में रिलेशन बनेगा, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स के बीच के रिलेशन भी चेंज होंगे। फिर उसके बाद आपको अगला दे रखा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब जैसे ही अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये बोलने वाली बात नहीं है। जैसे ही कोई एडमिशन लेगा तो पक्का है कि एडमिशन होने से ही उसमें पार्टनर्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं और बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट लिया है जिसको आपको मैंने दिखाया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उसके कुछ राइट्स भी बढ़ते हैं। कैसे राइट्स बनता है, तो उसका राइट्स, पहला राइट्स होता है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग, अब जो नया पार्टनरशिप फर्म चलेगा उसमें अब वो भी पार्टनर है, इसलिए अब वो भी प्रॉफिट शेयरिंग लेगा। पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में, लॉस में उसको शेयरिंग मिलेगा। और दूसरा जो है आप देखोगे कि पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स में भी, क्योंकि अब नया पार्टनर हो गया तो उसके एसेट्स में भी उसका राइट होगा, उसका अधिकार होगा, उसका शेयर होगा। अब देखना है क्या कि तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं देखना है। तो सबसे पहला देखना है कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि आपको न्यू रेशियो और न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कोई न्यू रेशियो निकालेंगे तो निश्चित है कि कोई ना कोई तो उस बंदे के लिए सेक्रीफाइस जरूर किया होगा, इसलिए उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका किसका करेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्हीं सारी चीज़ों का करेंगे जिन सारी चीज़ों का हम क्या करते थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते थे। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो जस्ट पीछे वाले चैप्टर है उसमें क्या करते थे, तो वही सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला दे रखा है जनरल रिजर्व, हम लोग जनरल रिजर्व का एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक डेबिट वाला होता है, क्रेडिट वाला, डेबिट वाले को लॉस और क्रेडिट वाले को प्रॉफिट से इंडिकेट करते हैं। क्रेडिट वाला जो होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाता है, और डेबिट वाला जो होता है वो अगर बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो वो एसेट साइड दिखाता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करना सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद आप देखें फंड दो तरीके का, एक तो जनरल फंड को किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या हो गया कि वो सारे फंड जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, ये स्पेसिफिक फंड है जिसका हम लोग ट्रीटमेंट करना सीखते हैं, किसमें, एडजस्टमेंट में। फिर उसके बाद बात आती है क्या कि हम लोग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाता है, उसका भी हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। एक तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, जो ओल्ड गुडविल है, जो पहले से अपीयर होता है बैलेंस शीट में, या एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, उस गुडविल को हम लोग किस तरीके से एंट्री करते हैं, और एक नया गुडविल जिसको आप नया वैल्यू निकालते हो न्यू गुडविल का उस पार्टनर के एडमिशन के बाद, उसका हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर कोई नया पार्टनर इन करता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग पार्टनरशिप फर्म में उसके आने से कैपिटल का एक नया एडजस्टमेंट करते हैं कि किसका कितना कैपिटल होना चाहिए, तो उस चीज़ का एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसे ही हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है एडमिशन चैप्टर में। चलिए, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आपको देखना है कि किस तरीके से मैं रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं, और उसी तरीके से रेशियो आपको अपने बुक में भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूं जो क्वेश्चन लगभग अकाउंट्स के हर एक बुक में सबसे पहला आपको रेशियो का क्वेश्चन रहता है। तो चले हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्या कि ए और बी पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 के रेशियो में है। मतलब ये पुराने तरीके से प्रॉफिट जो बांटा कर रहे थे वो 3:2 के रेशियो में बांट रहे थे, और सी एक नया पार्टनर है जो एडमिशन लिया कितने हिस्से के लिए, तो 1/4 हिस्से के लिए। अब देखना है, मैं इसे दो तरीके से बना रहा हूं। अगर आप ये दोनों तरीके समझ पा रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से देखना है आपको। अब क्या हो रहा है कि एक नया तरीका आ गया, क्या कि आप सी को 1/4 शेयर दे रहे हो। आप सोच कर देखो, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा आप दे रहे हो, इसका मतलब बाकी जो 3/4 है उसको कौन लेगा, तो ए और बी लेगा। तो अब देखना है कि ए और बी का न्यू रेशियो है ना।
आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि कौन कितना ले रहा है, किसको कितना मिल रहा है, ओल्ड कुछ भी नहीं बता रखा, मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बता रखा, तब आपको क्या समझना है कि जिस तरीके से वो पुराने तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे उसी तरीके से अभी भी वो बचे हुए शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए 3/4 में ए का शेयर कितना हो गया 3/5, 2:3:2 के रेशियो में, मतलब 3/5, मतलब 3/4 का 3/5 किसने ले लिया, ए ने ले लिया। बी का शेयर, बचा हुआ शेयर कितना था 3/4, और ए ने कितना लिया पुराने तरीके से 3/5, और बी ने कैसे लिया पुराने तरीके से 2/5, और ये ए का न्यू शेयर हो गया, बी का न्यू शेयर हो गया, और सी का न्यू शेयर तो आपको पहले से मालूम है क्योंकि सी तो नया पार्टनर ही है, तो उसे जो भी मिल रहा होगा वो उसका नया शेयर ही होगा, इसका मतलब उसे 1/4 मिल रहा है। और इस तीनों को अगर पता कर लेते हैं तो हमें आराम से पता चल जाता है कि ए का, बी का और सी का रेशियो क्या होगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं तो आप देख लो 1/4 किसे दिया जा रहा है, सी को दिया जा रहा है, लेकिन ये सी को कौन दे रहा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये मानना है कि सी को ए और बी दोनों ने दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है पुराने तरीके से आपको बांटना है या कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में तो कुछ बताया ही नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मान लेना है कुछ ना बताने के कारण कि वो पुराने तरीके से ही वो सी को दिया होगा। इसका मतलब सी को कितना मिला होगा, ए से मिला होगा कितना, तो ए से जो मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो 1/4 का 3/5 मिला होगा, और बी से कितना मिला होगा, तो 1/4 का, क्योंकि 1/4 ही मिल रहा है ना सी को कितना मिल रहा है 1/4 का 2/5 मिला होगा, है ना। और ए ने जितना दिया ए में से घटा दो, ए का नया निकल जाएगा, बी ने जितना दिया बी में से घटा दो, बी का नया निकल जाएगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि कुछ भी नहीं बता रखा है कि किसने 1/4 दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा। अगर ए देता सिर्फ तो ए में से घटा देते। अब देख लो, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास रह सकता है कि ए ने दिया तो ए का पहले से कितना है 3/5, और सिर्फ 1/4 अगर ए देता तो ए में से हम लोग घटा देते और ए का नया निकल जाता, बी का जो नया होता वो जितना है उतना ही रह जाता बी का नया, और सी का नया, तो सी को तो आप जानते ही हो कि सी नया पार्टनर है, उसको जो मिल रहा है वही उसका नया है, और तीनों का नया अगर मालूम चल रहा है तो आराम से आप रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ए ने नहीं दिया, कौन दे दिया, पूरा का पूरा शेयर जो सी को दिया गया है, सी को जो मिल रहा है 1/4 जो मिल रहा है वो किसने दे दिया है, बी ने दे दिया है, तो बी में से घट जाता 1/4, तो बी का नया निकल जाता, ए का जो पुराना था वही नया रह जाता, और सी का नया आपको मालूम ही है, जब तीनों का हिस्सा शेयर आपको पता चल जाता न्यू कितना है तो आप आराम से उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं कि किसी एक ने दे दिया, यहाँ पर क्या है बताया ही नहीं किसने दिया, इसलिए हमने क्या किया कि ये मान लिया कि 1/4 जो सी को मिल रहा है उसका 3/5 किसने दिया, ए ने दिया, और 1/4 का 2/5 किसने दिया है, बी ने दिया है। तो इसलिए हमने इस दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। अगर इसका न्यू रेशियो निकालना चाहे तो मैंने क्या किया कि ए ने जितना सेक्रीफाइस किया ए के शेयर में से हमने घटा दिया है, और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया बी के शेयर में से हमने घटा दिया है, तो ए का नया निकल जाएगा, अब क्या निकल जाएगा, बी का नया निकल जाएगा, और सी का तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सी का नया जो है वो 1/4 है, और तीनों का शेयर अगर आपको न्यू निकल जाए तो आप आराम से न्यू रेशियो निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब इसमें हम ट्विस्ट ला रहे हैं। अब इस दोनों तरीके के आप समझ गए हो, और ये भी दोनों तरीका समझ गए हो जो अगर कोई एक देता है तो आप कैसे बनाते हो। अब मैं इसी तरीके में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको समझ जाओगे तो बहुत सारे आपके रेशियो के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना है। अब देखना है, यहाँ पे पता ही नहीं था कि ए ने कितना लिया 3/4 में और बी ने कितना लिया 3/4 में, ये पता नहीं था। लेकिन अगर ऐसा बता दे
पता नहीं था तो हमने इस रेशियो में बांट दिया। लेकिन अगर ऐसा बता दे कि ए और बी ने इक्वली बांटा है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ए और बी का, तीनों का नहीं बोल रहा, ए और बी का बोल रहा है, तो ए और बी का अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा, इसका मतलब सी का हिस्सा हटाकर जो बच गया 3/4 उसको ए और बी इक्वली लेगा। तो इसका मतलब 3/4 का इक्वली अगर ले रहा है तो 1/2 है कि नहीं, और ये भी कितना लेगा 3/4 का 1/2। तो आप आराम से ये निकाल लोगे कि इसका नया कितना हो गया, इसका नया कितना हो गया, और सी के नए की बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है सी को नया मिल रहा है 1/4 में, बार बार वही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये ना दे रखा हो, ये बता दे कि ए और बी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए ए और बी का जो बचा हुआ शेयर है वो ए और बी का है, वो अगर कुछ ना बताए तो इस रेशियो में बांट देना है, वो बता दे इक्वली बांट रहा है तो इस रेशियो में बांट देना है, इसको 1:1 के रेशियो में। अगर ये बता दे कि ए और बी जो है 2:1 के रेशियो में बांट रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी कैसे बांट रहा है 2:1 के रेशियो में, तीनों नहीं सिर्फ ए और बी। तो इसका मतलब ए और बी का जो बचा हुआ हिस्सा है जो फ्यूचर में बचेगा वो 3/4 है, और 3/4 का 2:1 के रेशियो में, इसका मतलब क्या हो गया 2/3 किसने दिया, ए ने लिया, और 1/3 किसने लिया, बी ने लिया। तो इसका मतलब 3/4 जो बचा हुआ था उसका 2/3 ए लेगा, और 1/3 कौन लेगा, बी लेगा। ए का शेयर निकाल लिया हमने, बी का शेयर हमने निकाल लिया, तो सी का शेयर तो हमें मालूम ही है नया, तो हम इस तीनों के न्यू शेयर से न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सीखा, कुछ ना बता रखा हो तो ये जो 3/4 है वो इस रेशियो में बटेगा, अगर ये बता रखा हो कि ये बचा हुआ 3/4 इक्वली ले रहा है तो इक्वली बांटेंगे, अगर ये बता दे कि 3/4 का जो बचा हुआ हिस्सा है वो ए और बी किसी गिवन रेशियो में ले रहा है तो उस रेशियो में हम बांट देंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर लेके जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, आप सोच के बताओ। हमने किया कि 1/4 कौन दिया पता नहीं, तो ए में दिया, बी भी ने दिया, ठीक है ना, किस तरीके से, पुराने तरीके से। लेकिन कभी कभी ऐसा बोल देगा कि ए और बी ने इक्वली दिया है, ए और बी ने इक्वली दिया है, मतलब 1/4 तो मिल रहा है सी को, लेकिन किसने दिया, ए और बी ने इक्वली दिया। तो अब देख लो कि ए और बी ने इक्वली दिया मतलब 1:1, इसका मतलब ए ने कितना दिया, तो 1/4 का हाफ, एंड बी ने कितना दिया 1/4 का हाफ। तो ए में से ये घटा देंगे और बी में से ये घटा देंगे, तो इसका मतलब तुरंत हमारा निकल जाएगा कि ए का नया कितना हो गया और बी का नया कितना हो गया। तो ए में से ए का सेक्रीफाइस घटा देने पर ए का नया निकल गया, बी के ओल्ड में से बी का सेक्रीफाइस घटा देने पर बी का नया निकल गया, और सी का नया तो बोलना ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती। तो इसका मतलब तीनों का अगर शेयर हमको नया पता चल जाए तो रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं। आप देख रहे हो, कुछ ना बताए तो इस रेशियो में, इक्वली बताए तो इस रेशियो में। अगर वो बोल दे कुछ गिवन रेशियो, कुछ रेशियो दे दिया उसने, ए और बी है ना 1:4 के रेशियो में, मतलब 1/4 जो शेयर सी को मिल रहा है वो ए कितना दे रहा है 1/5, एंड बी कितना दे रहा है 4/5। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बस 1/4 जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ए ने कितना दिया 1/4 का 1/5, तो ए ने जैसे ही दिया तो ए में से घटा लो आप, ए का नया निकल गया। फिर बी ने कितना दिया 4/5, किसका 1/4 का, तो 1/4 का 4/5। आप क्या करोगे 1/4 का 4/5 आप घटा लोगे, तो आराम से आपको पता चल रहा है कि ए का नया कितना निकल गया, बी का नया कितना निकल गया और सी का नया पता चल गया है। तो तीनों का शेयर अगर नया पता चल गया तो आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप देखें कि किस तरीके से, मैं बहुत सारे तरीके में, जब कोई एक दे रहा है, ए ने दिया, सिर्फ बी ने दिया, या ए और बी दे रहा है लेकिन कुछ बता नहीं रहा है कैसे दे रहा है, तो इस दोनों तरीके से मैंने सॉल्व किया। अगर थोड़ा सा कंसर्स रहोगे तो आपको किसी भी तरीके के एडमिशन के रेशियो में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कभी कभी ऑफ और फ्रॉम वाले में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
अगर आपको ये फ्रॉम और ऑफ दे रखा हो तो ध्यान देना है कि आपको एक बात बोलोगे क्या, तो बाबू को ये बात ध्यान देना है स्टूडेंट्स को कि अगर फ्रॉम बता रखा हो उसके शेयर से लिया जा रहा है तो सीधा घटा देना है। मुझे पहले से मालूम है उसका शेयर कितना है, लेकिन ऑफ बता रखा है ना, ऑफ हिज शेयर 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/5 बोल नहीं रहा है, 1/5 उसके शेयर का बोल रहा है, इसलिए पहले आपको मल्टीप्लाई करके उसके शेयर को निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद घटाने वाली स्थिति में आएंगे और घटा के हम न्यू रेशियो निकालेंगे। लेकिन ये दोनों काम किस में करेंगे हम लोग? पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में। तो चले हम लोग देखते हैं। तो अब देख रहे हो कि ए और बी का रेशियो जो है वो 3:2 है। इसका मतलब 3/5 ए का है और 2/5 बी का है। ये ओल्ड रेशियो है। और सी जो है ना न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन ले रहा है, और एडमिशन में जो ले रहा है ना वो एक्वायर कर रहा है किससे? 1/6 फ्रॉम ए। फ्रॉम की बात ही हो गई ना, फ्रॉम की बात हो गई। तो आप सोच के बताओ, फ्रॉम में हम लोग करते क्या है? सिर्फ घटाते हैं। और वो बी से कितना ले रहा है? 1/12। तो जैसे ही ये बता रहा है ना तो आप यही काम करना। तो ए का न्यू शेयर बताओ। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा कि ए का 3/5 था, उसमें से उसने 1/6 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो घटाने के बाद जो बचेगा वो कौन सा रेशियो होगा? न्यू शेयर होगा। फिर उसके बाद अब बी का हम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि बी ने कितना दिया? तो बी ने सी को दिया है 1/12। तो 1/12 बी में से घटा दिया गया। अब बी का नया निकल गया। ए में से ए ने सेक्रीफाइस किया, ए का घट गया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? बी का घट गया। अब ए और बी ने जो दिया अगर दोनों मिला है सी को, तो आप सोच के बताओ कि सी का न्यू क्या हो जाएगा? मतलब ए से उसे 1/6 मिला एंड बी से उसे 1/12 मिला। अब ऑफ वाला क्वेश्चन है तो क्या है इसमें कि ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है, मतलब 3/5 एंड 2/5 है। और ए ने अपने शेयर का 2/3 किसको दिया है? सी को दिया है। और बी ने कितना दिया? 1/3 दिया है अपने शेयर का किसको? सी को। तो ऑफ जैसे ही बता रखा है तो आपको याद रखना है पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर घटाना है। आपको यहाँ पर भी याद रखना है पहले मल्टीप्लाई और फिर से घटाना है, तब आपको निकलेगा कि ए का नया शेयर कितना है। तो ए का नया शेयर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप देखो कि ए का पहले से शेयर कितना था? तो ए का 3/5 था, उसने कितना दिया? अपने शेयर का 2/3 दे दिया। तो उसका खुद का शेयर 3/5 है, उस 3/5 का 2/3 दे दिया। 2/3 दे दिया किसको दे दिया? सी को दे दिया। अगर ये घटा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि ए का नया शेयर कितना है। अब हम लोग बी का नया शेयर देखने जा रहे हैं। तो आप देखो कि बी का पहले से शेयर कितना था? 2/5। और उसने दिया कितना? तो अपने शेयर का 1/3 दिया। तो उसने अपने शेयर का 1/3 दिया, तो उसका खुद का शेयर 2/5 था। और 2/5 का 1/3 किसने दिया? बी ने दिया। किसको दिया? सी को दिया। तो सी में से सी को दिया तो बी में से घट गया इतना। तो आप देखो पहले हमने मल्टीप्लाई किया फिर हमने घटाया है। तो ऐसे ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा न्यू शेयर, और सी का न्यू शेयर कितना होगा? आप सोच के बताओ। एकदम आसान, एकदम आसान। क्या? तो आप देखो कि ए ने जितना दिया और बी ने कितना दिया है, और ये दोनों अगर जोड़ लेते हैं तो सी का नया निकल जाएगा। अगर दोनों का तीनों का अगर न्यू शेयर निकल जाता है तो आप आराम से न्यू रेशियो भी निकाल सकते हो। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और आपके अंदर अगर कोई सवाल है जो रेशियो से रिलेटेड है, जो आपको हमेशा तंग कर रहा है, तो आप आराम से मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे आप उसको शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल का जवाब जरूर दूं। तो थैंक यू वेरी मच।